भाई डुओ ब्रो एंड सो या वीडियो में एक्चुअली ब्रो। तो कैसे हो मेरे भाई लोग। मैंने आज इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा ही मेहनत कर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रखी है एंड इस वीडियो में मैंने बता रखी है क्या क्या अवॉइड करना है और क्या क्या आपको रखना है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर जज कर ही लिया होगा कि इसमें क्या ही बताएगा ये लौंडा। बट आप लोग वीडियो के एंड होते होते आप लोग थैंक्स बोल कर जाओगे पक्का ही। चाहे आपका सेटिंग परफेक्ट हो या रॉन्ग बट आप थैंक्स बोलोगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही चीजें हैं जो कि आपको नॉलेजेबल बना सकती है। रिगार्डिंग स्टारफॉल 2.0 ओपी बन जाओगे ओपी। अरे भाई सेटिंग के मामले में, इसलिए सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टम HUD। आई नो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट इसको मैं एंड में बताऊंगा। पहले हम बेसिक सेटिंग के बारे में बात करते हैं, वन टैप ADS के बारे में। तो देखो वन टैप ADS से क्या ही होता है, आपको स्कोप ऑन करना नहीं होता है, खुद ही हो जाता है फायर बटन पर टच करने पर। बट मेरा तो अभी ट्रांसपेरेंट बहुत ही लो है, मतलब दिख ही नहीं रहा है कोई बटन। मैं सबको कर देता हूँ हाई थोड़ा ज्यादा कि आपको प्रॉपर्ली दिख सके और आप समझ सको। सो या हमारा बटन इनविजिबल हो गया है, अब आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। देखो फायर बटन में हो गया है वन टैप ADS, जो कि आपको स्कोप खोलना ही नहीं पड़ता। और इसे हिप फायर पे करने पर देखो क्या ही होता है, आपको एक अलग से स्कोप बटन मिल जाता है। अब हम बात करते हैं एम असिस्ट को ऑफ रखना चाहिए या ऑन। हाँ मैं मानता हूँ कि ऑन रखने पर कुछ एडवांटेज मिलते हैं बट ये नहीं होता कि आप कहीं भी स्कोप करोगे और एनिमी के सिर पे जाकर लगेगा हेडशॉट। हाँ लेकिन एक प्रॉफिट है भाई, ये एम असिस्ट को ऑन रखने से कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है भाई, बहुत फायदा होता है। अब इसे ऑफ कर देखते हैं। ऑफ करने का ये होता है एडवांटेज आपका कि आप अपने हिसाब से भाई कनेक्ट कर सकते हो हेड वगैरह। एंड आप e-स्पोर्ट प्लेयर या कॉम्पिटिटिव प्लेयर हो तो भाई इसको ऑफ कर ही खेलना, क्योंकि आपके लिए भाई बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ये चलता भी नहीं है वन रखना। एंड ऑफ रखने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या होता है, देख लो खुद ही। हाँ ये उसके लिए है जो एम असिस्ट को ऑफ करता है और प्रैक्टिस वगैरह नहीं करता है, उसके लिए भाई ये डिसएडवांटेज ऐसा है। लेकिन आप अच्छी वाली ट्रेनिंग वगैरह करते हो तो आप एक एम असिस्ट 1 वाले प्लेयर से भी अच्छी परफॉर्म करोगे। अब अगली वाली सेटिंग की बात करते हैं, डिस्प्ले लेफ्ट फायर बटन। तो इसको आपको पता ही है एलवाइज 1 पर रखा जाता है। और पिक की बात करते हैं तो पिक को ऑफ करने पर देखो क्या ही होता है, मतलब डिसेबल करने पर पिक खत्म हो जाता है और इनेबल करने पर पिक आ जाता है। जैसे आप टेप होल्ड और मिक्स्ड कोई सा भी कर यूज कर सकते हो। एंड आप लोग कमेंट में बताते जाना आप कौन सा यूज करते हो। मैं चलो मिक्स पे बताता हूँ। मिक्स का ये है भाई, आप टेप जैसा भी मजा उठा सकते हो और होल्ड जैसा भी मजा उठा सकते हो, मतलब कि दोनों तीनों सब एक साथ हो जाएगा। बट मेरा आई रिकमेंड कि आप टेप बटन पे ही रखो, क्योंकि टेप बटन का भाई एडवांटेज बहुत ज्यादा है। देखो आप एक बार आप पिक बटन को टेप करोगे, उसके बाद आप फायर करोगे, उसके बाद तुरंत कवर, फिर से आप टेप करोगे, फिर फायर करोगे और उसके बाद कवर। भाई ऐसे एनिमी से बचा भी जा सकता है। बट आपको होल्ड और मिक्स में भाई ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलती है, इसलिए मेरा रिकमेंड है कि आप टेप पे ही रखना। और हाँ ये मेरा रिसर्च और एक्सपीरियंस टिप था, ना कि कोई ऐसा बनाया हुआ, और सबका अपना अपना होता है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया पिक एंड फायर, पिक एंड मोड और पिक एंड स्कोप को समझना है हमें क्या ही होता है इसमें। यू कैन सी कि आप देख सकते हो कि यह पिक एंड फायर का क्या ही प्रॉफिट है या नुकसान, जो भी बोलो सबका अपना अपना होता है सेटिंग और एक्सपीरियंस। बट आई रिकमेंड कि आप लोग भाई इसको ऑफ ही कर खेलो, क्योंकि भाई आपको प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है इसमें। एंड आपको क्विक स्विच स्कोप एंड कैमरा रोटेशन को इनेबल ही रखना है। इसके बाद ये सब सेटिंग तो बच्चा जानता है क्या करना है क्या नहीं। बेसिक के बाद आपका गेम प्ले और कंट्रोल भाई आता है, मेन फोकस इसी पर होता है। तो हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इनेबल करेंगे ऑटो स्प्रिंट को, क्योंकि 95% बंदे इसी सेटिंग का यूज करते हैं, क्योंकि ये वाली सेटिंग इजी टू यूज है। एंड आपको सिर्फ यह करना क्या होता है, ये जोयस्टिक को ऐसे ड्रैग कर छोड़ देना होता है और आपका बंदा दौड़ते रहता है। और ये क्लोज रेंज के लिए फाइट का बहुत ही बड़ा एडवांटेज देता है। अब इसे हम डिसेबल कर देखते हैं। डिसेबल करने का फायदा तभी है जब आप लॉन्ग रेंज से फाइट ले रहे हो एंड आप खुले में आराम से घूम रहे हो और दूर के बंदे को मार रहे हो। तो आप इस पे टच करिएगा दौड़ने वाले पे, मतलब भागने वाले पे, और माता नहीं मुझे क्या बोला जाता है, और आप दौड़ने लग जाओगे, भागने लग जाओगे और बोट को मारोगे। भाई पर्सनली मत लेना, सबका अपना अपना सेटिंग होता है, बट आप उसे इनेबल ही कर रखना, क्योंकि अच्छा होता है भाई क्लोज रेंज के फाइट के लिए। अब अगला क्वेश्चन आता है फिक्स्ड जोयस्टिक को इनेबल रखे या डिसेबल। तो मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मैं
इनेबल कर रखा है फिक्चर जॉयस्टिक को। तो आप लोग बोलोगे ये क्या 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 बकवास सेटिंग कर रखा है। तो हाँ भाई, मैंने ऐसा ही कर रखा है, क्योंकि आप कोई सा भी सेटिंग पे खेलो आपका गेम अच्छा खासा हो ही जाएगा। बट आपको एक प्रो और लेजेंड बनने के लिए कुछ अलग सेटिंग करनी ही होती है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ इस पे फिक्चर जॉयस्टिक को इनेबल रखने में क्या ही फर्क होता है और डिसेबल रखने में। देखो इनेबल रखने में क्या होता है, मैं लेफ्ट साइड में टच कर रहा हूँ तो मेरा स्क्रीन हिल रहा है, ना कि मेरा कैरेक्टर। अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो तो आप कहीं भी टच करोगे आपका बंदा भागने लग जाएगा, आप दौड़ने लग जाओगे। बट आपको इनेबल करने पर जब आप लोग क्लोज रेंज में फाइट लोगे और पैनिक हो जाओगे तो टच करना होगा जॉयस्टिक बटन पे और हो जाएगा कहीं और आपका बंदा खड़ा ही हो जाएगा और आप मारे जाओगे। और रही मेरी बात कि मैं इस सेटिंग पे कैसे गेम प्ले कर लेता हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रखा है और मुझे इसे का यूज़ करने आ जा रहा है अब जाकर। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट इसका यूज़ करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका फिंगर अलग अलग कामों के लिए फिक्स हो जाएगा। एंड अब आते हैं हम अपने स्कोप मोड पे। तो वही है पिक जैसा मिक्स, होल्ड और टेप। आप कोई सा भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आपको परफेक्ट लगे। बट बहुत सारे लोग भाई टेप पे ही रखते हैं, क्योंकि आप टेप करोगे और बूम आपका काम हो गया। अब टेप बटन से आप हाथ हटा सकते हो और बंदे का काम तमाम। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला था आप लोगों को, क्लाइंब बटन को सेपरेट रखना चाहिए या जंप ही बटन रखने देना चाहिए सिर्फ। तो मैं इस सेटिंग को आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो कि आप समझ सकते हो इस टारगेट बोर्ड की मदद से। अगर आप क्लाइंब बटन को सेपरेट रखते हो तो ऐसे जंप कर कर बंदे को और टारगेट को इजिली मार सकते हो। अगर आप इसे सेपरेट नहीं रखते हो तो आपका कैरेक्टर थोड़े से जंप करने के बाद ही कवर या दीवार के उस पार चले जाएगा और आप डिफीट हो जाओगे। इसलिए क्लाइंब बटन को सेपरेट ही रखो, क्योंकि आपका दो बटन मिल जाएगा, एक जंप करने के लिए और एक उस पार जाने के लिए, दीवार या किसी पर चढ़ने के लिए। कैमरा रोटेशन व्हील एडीएस को ऑन ही रखना है, मतलब इनेबल, और ऑटो मार्क हिट लोकेशन को भी इनेबल रखना है। यू कैन सी, आप इसे ट्रेनिंग ग्राउंड में समझ सकते हो कैमरा रोटेशन एडीएस का क्या ही मतलब होता है। देखो ये स्कोप पे काम करता है, ओनली स्कोप पे, एंड स्कोप नहीं करने पे ये कुछ खास असर नहीं दिखाता है। देखो सिर्फ स्कोप पे ही इसका फायदा है। अब देखेंगे हम ऑटो मार्क लोकेशन का, तो देखो क्या होता है भाई। मुझे पता है आप में से काफी ज्यादा बंदों को ये सब पता है ऑलरेडी, बट मैं उन्हीं को ये सब बता रहा हूँ जिन्हें पता नहीं है। देखो भाई, फायर करने पर ये ऑटो लोकेशन मार्क कर दे रहा है जो बंदा को नॉक पड़ा है। अब बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, मतलब सेंसिटिविटी भाई लोग। अरे भाई वेट, मैं यहाँ पे सेंसिटिविटी बताने नहीं आया हूँ, मैं तो इसके बारे में सिर्फ इन्फो देने आया हूँ आप लोगों को। एंड हमें इसमें भी एडीएस सेंसिटिविटी देखने को मिल जाती है। एंड आपको मैंने बता रखा है एडीएस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सिर्फ स्कोप के लिए होता है। एंड लगे हाथ हम जायरो स्कोप को भी देख लेते हैं। जायरो सेंसिटिविटी को ऑन रखना है एंड इन दोनों ऑप्शनों को ऑफ रखना है। और बताते चलो, जायरो स्कोप में भी एडीएस जायरो स्कोप सेंसिटिविटी को भाई अलग से सेट करना होता है। लेंस सेंसिटिविटी डिसाइड करती है कि स्कोप खोलते ही एम कितनी स्पीड से मूव करेगी। एंड आपका परफेक्ट सेटिंग रहे तो एनिमी को ट्रैकिंग करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। एंड जायरो सेंसिटिविटी से आप बिना स्टिक मूव किए सिर्फ फोन को टिल 1 कर एम कंट्रोल कर सकते हो। अब हम डिसाइड कर लेते हैं हमें कौन सी ग्राफिक्स पे खेलनी चाहिए। तो आपके पास एक अच्छा खासा डिवाइस है तो आप अल्ट्रा और एक्सट्रीम पर खेल सकते हो, बट आपका डिवाइस लो एंड मिड रेंज में आता है तो हाई पे खेल सकते हो और इसको स्मूथ कर सकते हो। मेरा रिकमेंड रहेगा क्लासिक पे ही रहने देना, इस पे अच्छा वाइब आता है। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है गेम का ऑडियो, एक है लॉबी म्यूजिक और एक इन गेम वॉइस चैट। इसे ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। एक स्टेप नीचे ही हमें मिल जाता है अकाउंट का ऑप्शन, जिसमें हम लॉग इन या लॉग आउट कर सकते हैं अपना दूसरा आईडी वगैरह। एंड आप सोशल में जाकर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो अपना मैच इनवाइट्स को। मैं HUD को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ आप आगे जान जाओगे। आपके प्रो गेम प्ले के लिए HUD उतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि बिना एमओ के गन्स और बिना चटनी के मोमोज, वैसा ही है आपका HUD। इसलिए मैं HUD पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो किसी ने नहीं बता रखी होगी, लिटरली किसी ने नहीं। चीटिंग करता है तू। और मैं HUD बनाना नहीं सिखाऊंगा, उसका प्रो सेटिंग और इन्फो दूंगा। और ये बात अपने माइंड में नोट कर लेना, किसी भी यूट्यूबर का HUD कॉपी मत करना, अपना खुद
का बनाना, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको पता नहीं होती है, जो मैं बताऊंगा। ऑल राइट भाई लोग, तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, हो सके तो इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब भी दे देना भाई प्लीज। और लेफ्ट और राइट साइड में आपको स्कारफॉल की बहुत सारी वीडियो शो हो रही होगी, आप देख सकते हो। मैंने उनका एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है भाई लोग, सपोर्ट करो यार।